हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसेंटिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 27 जनवरी मॉर्निंग सेशन में आया, शिफ्ट 1 में आया एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया है, द पोर्शन ऑफ द लाइन। एक लाइन दे दी है आपको, ये लाइन आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है। ये ट्राइसेक्टेड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला पॉइंट भी आएगा अभी अगला, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइसेक्टेड बाय द लाइंस L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस L1 और L2। सबसे पहले तो हमें वो पॉइंट जानने हैं ट्राइसेक्टेड वाले, फिर L1 L2 लाइन जाननी है, फिर वो एंगल जानने हैं, है ना। सबसे पहले मैं तो कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, वो तो मतलब पूछना भी गलत है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला हो जाएगा। अब इस पार्ट में जो पोर्शन है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कौन कौन सा पोर्शन होगा, मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पॉइंट आएगा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप क्या करो, एक बार एक्स को जीरो पुट कर दो तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस उसका एक्स जीरो होता है। एक्स जीरो पुट करने से वाई क्या आ रहा है 4। और एक बार क्या करेंगे, वाई को जीरो पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और एक्स एक्सिस में वही होता है। यानी कि लाइन कैसी आ गई, ठीक है, लाइन आ गई। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि दो पॉइंट पे वो ट्राइसेक्टेड है। आप देखो ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टेड का मतलब क्या होता है। अगर दो पॉइंट दिए रहते और बाइसेक्टेड मतलब क्या, आप इसको यहाँ से कट कर दिए रहते और ये पार्ट इक्वल होता। ट्राइसेक्टेड का भी वैसे ही कुछ मीनिंग है, बस आप किस में आ जाएगा, बिल्कुल राइट सोच लिया आपने। तीन हिस्सों में ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। यानी कि इसमें दो पॉइंट्स होंगे, एक P1 और एक P2, जो भी इसको 1:1:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यानी क्या होगा बच्चों, एक पॉइंट है 0,4 और एक पॉइंट है 5,0। दो पॉइंट्स है P1 और P2, इसने क्या कर दिया होगा 1:1:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा, है ना। देखने से थोड़ा अजीब लग रहा है, 3 रेशियो आ गया है ना, लेकिन 1:1 ट्राइसेक्टेड का मतलब यही है, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, है ना। अब मैं बोल सकता हूँ P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, 1:2 रेशियो में P1 ने डिवाइड किया होगा। ये 1:1:1 का मतलब यही होता है कि ये डिस्टेंसेस सेम है, ये डी डिस्टेंस सेम होगी, P1 से P2 ये डी डिस्टेंस सेम होगी, P2 से ये एंड वाले पॉइंट पे डी डिस्टेंस सेम होगी। अगर P1 पॉइंट निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर डी डिस्टेंस, यहाँ पे 2D डिस्टेंस है, यानी P1 पॉइंट ने क्या किया होगा, इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड किया होगा। और m:n रेशियो में डिवाइड करते तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं पॉइंट, x1y1 x2y1 x2y2। अगर m:n रेशियो में डिवाइड किया होता है बच्चों, कैसे निकाल लेते हैं ये पॉइंट, m:n रेशियो में ये पॉइंट P निकल जाता है, x कोऑर्डिनेट निकल जाता है, mx2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं mx2 nx1, है ना। और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं m+n, और सेम प्रोसीजर करते हैं y के लिए, my2 और ny1, है ना, my2 प्लस ny1 बाय m+n। ये क्या है, दोनों रेशियो का सम। ठीक है, यही प्रोसेस करते करते हम लोग P1 P2 निकाल लेते हैं, है ना। P1 P2 निकाल लिया तो आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। P1 कौन सा पॉइंट आएगा, जो 0,4 अभी देखा था हमने, 0,4 और 5,0 को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। यानी कि क्या पॉइंट आ जाएगा, अगर मान लेते हैं P1x और P1y निकाल रहे हैं, P1x की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5:1 0:2, क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। डिवाइड पे क्या आ जाएगा 1+2 दैट इज़ 3। ठीक है, और P1y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा 0:1 नथिंग, 4:2 कितना 8, 0:1 प्लस 4:2 डिवाइड बाई 1+2, ये कितना आ जाएगा 8/3। यानी P1 पॉइंट कुछ नहीं है, क्या है 5/3 कॉमा 8/3। अब P2 पॉइंट भी निकाल लेंगे सिमिलरली। P2 पॉइंट कैसे निकालें, सेम प्रोसेस, लेकिन P2 पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूँ, P2 पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इधर से 2D डिस्टेंस है D और D, और इधर डिस्टेंस D है, तो क्या हो जाएगा 2:1 रेशियो हो जाएगा। बहुत करेक्ट, आप जान ही गए होंगे 2:1 रेशियो हो जाएगा। यानी कि क्या है ये 2:1, और ये कौन सा पॉइंट है P2x और P2y।
P2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2x की वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 1 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 0 इंटू 1 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, और P2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2y की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यानी P2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, P2 की वैल्यू आ गई 10/3 5 इंटू 2 10/3 और 4/3, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना। यानी कि हमें P1 और P2 पॉइंट मिल गया। अब क्या बोल रहा है, ये ट्राइसेक्टेड वाले जो पॉइंट्स हैं L1 L2 कैसी लाइन है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, और एक L1 लाइन है जो जीरो ओरिजिन और P1 से पास हो रही है, और ये L2 लाइन कौन सी है बच्चों, जो ओरिजिन और P2 से पास हो रही है ना। हमने क्या किया, ये पॉइंट्स निकाल लिए। P1 की वैल्यू आई है 5/3 8/3, और P2 की वैल्यू आई है 10/3 4/3, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब उनने L1 लाइन दे दी है, पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। L1 पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टेड, ये लाइन ही उसको ट्राइसेक्ट किया है, मतलब कि उस P1 पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, ये ट्राइसेक्ट किया है, ये दोनों लाइन्स ही उसको ट्राइसेक्ट किया है, तो यानी L1 लाइन और L2 लाइन उस P1 P2 पॉइंट से पास करेगा, है ना। यानी कि L1 लाइन हमें मिल जाएगी और L2 लाइन हमें मिल जाएगी, और हमें क्या पूछा है, इनके बीच का एंगल का टेंजेंट, ठीक है। आप मेरे को बताओ, अगर बीच का एंगल का टेंजेंट जानना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये θ1 जान जाऊँ, ये θ2 जान जाऊँ, फिर क्या लगा दूँ, tan ऑफ θ1 माइनस θ2, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, θ2 जानते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये लाइन ओरिजिन और उसे पास कर रही थी, तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप क्या आ जाएगा, और स्लोप ही होता है tan थीटा तो स्लोप होता है ना। L1 लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, यानी m ऑफ L1 वो आ जाएगा, क्योंकि वो 5,3 और 8,3 पॉइंट से और 0,0 पॉइंट से पास कर रहा है, और 2 पॉइंट से पास करती हुई लाइन का स्लोप आप क्या लिख देते हो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और यहाँ 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिले हुए हैं आपको, ओरिजिन और ये ट्राइसेक्टेड वाला पॉइंट, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8/3 माइनस 0 बाय 5/3 माइनस 0, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 8/5, है ना। सिमिलरली tan थीटा L1 का क्या मिल जाएगा, L2 का स्लोप ऑफ L2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 माइनस 0 बाई 10/3 माइनस 0, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2/5, ये कैसे लिख दिया 8/5, कॉमन 3 कॉमन था, और ये क्या आ जाएगा 4/10, तो 2/5। अगर मुझे ये लाइन θ1 आपको मिल चुका है, tan ऑफ θ1 मिल चुका है आपको, tan ऑफ θ2 भी मिल चुका है ना, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ tan थीटा, और उसी का टेंजेंट पूछा है, एंगल बिटवीन द लाइंस, उसका टेंजेंट पूछा गया आपको, है ना। एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे निकाल लूँगा मैं थीटा को लिख सकता हूँ क्या, tan ऑफ θ1 माइनस tan ऑफ θ2, और उसको क्या लिख दूंगा बच्चों फिर, वेरी गुड, tan का फॉर्मूला लगा लेंगे, tan थीटा माइनस tan θ2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan θ1 tan θ2, ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, tan θ1 ये है और tan θ2 ये है ना, ये एंगल ही तो होगा वो, जब स्लोप लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ द एंगल इट मीट्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो ये θ1 आ जाएगा, ये θ2, और इसके बीच का क्या आ जाएगा थीटा, तो θ1 क्या आ जाएगा 8/5, और ये क्या आ जाएगा 2/5, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा बच्चों 16/25, तो कितना आ जाएगा 6/5 डिवाइड बाई 41/25। तो अब क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि इससे रीड ऑफ हो जाए, तो 5 तो कट जाएगा, लेकिन एक 5 रह जाएगा, क्या बचेगा 30, और यहाँ क्या रह जाएगा 41, यानी वो tan थीटा जो बीच में है उसकी वैल्यू क्या है 30/41, ठीक है। इसमें खाली देखो आपको क्या करना था, ट्राइसेक्टेड वाला जो है थोड़ा सा समझना था, उसके बाद ओरिजिन वाला लगा कर, तो हमें तो तुरंत जो है टेंजेंट फार्मूला से आंसर आ गया। ये टेंजेंट फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप देखो 2 कॉन्सेप्ट का मिश्रण है, ट्रिग्नोमेट्री भी चेक हो गई कि आप जो है ये वाला फार्मूला लगा पाते हो कि नहीं, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट तो चेक हो गया था, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ चेक हो गई, यहाँ पर चेक हो गई ट्रिग्नोमेट्री, है ना। वो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू।